For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Janhvi Bhatt ma'am with us, the author of Alluring Shadows, Safarnama, and The Ashes of Desires. Thank you so much ma'am for coming on our show. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thank you so much for inviting me. Pleasure ma'am. So ma'am, before we get into the podcast और हम आपके बारे में, आपके विजन के बारे में और कुछ जाने, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में, आपकी इस बुक की ऑथर बनने की जर्नी के बारे में कुछ जान सकें. Hi everyone and hi Gaurav. Thank you so much for inviting me here. My name is Janhvi Bhatt and I'm from Nasik, India. And I have published 3 books, Alluring Shadows, Safarnama and Ashes of Desires. And of course, by profession, I'm an engineer. And probably every engineer comes into the field of writing by accident or by choice. But in my case, it's both. It's accident and it's a choice. So ma'am, can you share with us, like, when was that first thought, just stuck in the mind कि नहीं अब मुझे एक book लिखनी है? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से पहला ऐसा कोई thought नहीं था. And I think it comes, एक वो intuition इतनी हल्की सी आती है ना कि उसका कोई शोर नहीं होता है. तो you never really understand. But मेरी अगर मैं जर्नी की बात करूँ कि राइटिंग वगैरह कब शुरू हुआ, तो राइटिंग डेफिनेटली मेरे लिए इंजीनियरिंग के टाइम में ही शुरू हुआ था कि मैं इवेंट्स वगैरह स्क्रिप्ट करती थी और होस्ट करती थी. तो कॉलेज में मैंने वो 1-2 बार किया एंड मुझे वो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड ट्राई. तो मैं कुछ चीजें जो है कि ऑनलाइन पढ़ना शुरू हो गई कि देयर वर सर्टेन फोरम्स एंड ग्रुप्स जो कि टेलीविजन या फिल्म्स के जो स्क्रीन प्लेज वगैरह हुआ करते थे वो टाइम पे उनको वो एक तरह से just to analyze the screenplays and stuff like that. So there was a lot of interesting information. तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी and that is something that was in my mind for a very long time. और जब मैंने घर पे बोला कि पता नहीं मुझे इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो I want to get into writing. तो पता नहीं मतलब घर वालों को लगा ये पता नहीं क्या हो गया because I actually come from a family of engineers. Like my father is an engineer, like he's retired now but he is an engineer. My brother is an engineer. मैं खुद एक engineer. तो वो एक चीज और दूर तक कोई इस फील्ड में नहीं है. like मीडिया हो जाए या आर्ट हो जाए एंड आर्ट्स को वैसे भी मतलब किसने सोचा है ना कि एज अ प्रोफेशन. आई डोंट थिंक इंडिया में कोई प्रीडोमिनेंटली सोचता है बिल्कुल आर्ट एक करियर हो सकता है. इट कैन बी अ हॉबी बट इट कैन बी अ करियर. तो वो एक शुरू हुआ एंड समवेयर आई थिंक घर पे मुझे ये चीज बोली गई थी. मेरी मम्मी ने ये चीज कही थी कि बाबा देखो तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो और उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो. तो उन्हें बेसिकली ऐसा लगा था कि ना भूत उतर जाएगा, ऐसा कुछ भूत चढ़ा है इस पर, इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी तो भूत उतर जाएगा. तो पर वैसा कुछ हुआ नहीं एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली उन 3-4 सालों में ना मेरी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. सो इट वाज लाइक आई वाज नेक्स्ट टू सीरियस क्योंकि मुझे एक बहुत ही रेयर आई इन्फेक्शन हुआ था. Like it was a combination of 3 things. मतलब conjunctivitis and then there was keratitis and और एक कुछ था. ऐसी 3-4 चीजें मिलाकर मुझे वो इन्फेक्शन हुआ था. Like my left eye. तो वो तकरीबन मुझे 1.5-2 महीने तक मैं उस चीज से स्ट्रगल कर रही थी एंड मुझे छुट्टी डालनी पड़ी थी बिकॉज आई डिडंट वांट कि अगर मतलब this is contagious and people get it. So I kind of didn't attend college for a very long time. तो बीमारी थी तो आइसोलेशन में थी मैं बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. तो मतलब एक तरह से ये था कि कांटेक्ट किसी का नहीं था तो कोई ऐसे मिलने जुलने आता नहीं था या मैं कहीं जाती नहीं थी. आई थिंक वो जो 1.5 साल एक जो बिस्तर में पड़े रहने का एक्सपीरियंस है ना मेरे ख्याल से दैट काइंड ऑफ वाज सो ओवरवेलमिंग दैट आई वांटेड some channel to express myself. और जैसे कि मैंने बोला कि I was reading these screenplays का analysis and film and movies and stuff and everything. तो जो मैं और मेरी एक ऑनलाइन कम्युनिटी बन गई थी. ये मेरा शुरू हुआ था 2012 में. अच्छा. तो मैं 2012 में आई हैड दिस कम्युनिटी और फिर मैं फैन फिक्शंस लिखा करती थी. यू सी फैन फिक्शंस, शॉर्ट स्टोरीज, फ्लैश फिक्शन. तो ये मैंने ऑनलाइन बहुत लिखा है
and then 2014 I started off a blog, I started writing on WordPress. तो वो मैंने काफी साल तक किया, and 2016 में मैं बीमार पड़ी, और आई इन्फेक्शन से पहले मेरा HB बहुत ड्रॉप हुआ था, तो it was just a span of 2-3 months, मतलब HB ड्रॉप हुआ था, तभी भी मैं 2 महीना मैं बिस्तर में थी। उसके बाद मेरा जब आई इन्फेक्शन हुआ तभी मैं 2 महीना इसमें ही थी, तो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, और उसी में मेरा शायद एक थोड़ा मैं लिखना शुरू हो गई हिंदी में, और मैं छोटा लिखती थी, मैं कभी लंबी मैंने शायद पोएम्स ऐसे कुछ लिखे नहीं, मैं थोड़ा शेर शायरी जो आजकल कहते हैं, पीपल आर मोर इनटू द टेक्निकल टर्म्स एंड लेस इनटू द इमोशनल स्टफ, तो मैं शायद ना वो थोड़ा लिखती थी, वो मैं पोस्ट करती थी। फिर वर्डप्रेस से मैंने शिफ्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी यही सब लिखती थी। तो दिस वाज अराउंड आई थिंक 2016, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये 2016 की बात है। Okay. So, ma'am, as of now, like we know the book is released, और I must say कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग अभी होंगे जो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एक्सप्लोर करना चाहेंगे। So, उन लोगों के लिए फ्रॉम अ रीडर्स पर्सपेक्टिव व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट, लाइक अगर आप कुछ इनसाइट दे दें बुक्स की अपने तो। अगर मैं सफरनामा की स्पेसिफिकली बात करूँ, तो सफरनामा रिलीज हुई थी 2019 में, on 19th November, like on Amazon. तो ये आया था Amazon पे कुछ 19 November 2019 को, and this is actually a collection of all the write-ups that I had been writing since 2016 or so. तो ये मतलब 2-4 महीने की बात नहीं है, ये तकरीबन कुछ 2-3 सालों का जो मैंने शायद जमा लिखा था मेरा इंस्टाग्राम पे या मेरे डायरी में, वही सब एक कलेक्शन है। बट सफरनामा, unlike other poetry collections, reads like a story, and since मैं firmly as a writer and as a person मैं ये चीज़ में believe करती हूँ कि अगर आपको कोई भी काम करना है, आप उसको try to do it creatively and not just कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है। तो वो ट्रेंड का जो है वो मुझे कभी समझ नहीं आया, वो पहले भी समझ में नहीं आया था, और मुझे अभी तो मतलब नहीं आता मुझे समझ में वो चीज़। तो आप अगर कोई पोइट्री कलेक्शन एक नॉर्मली आप अगर देखे मार्केट में, या कोई भी पहली पुरानी देखे नई देखे, तो इट्स लाइक रैंडम पोएम्स होती है, दे एक्चुअली रिवॉल्व ऑन सम सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक और अ ब्रॉड सेक्शन। जैसे नजवा ज़ेबियान का हो गया, शी राइट्स प्रोज पोइट्री, तो प्रोज पोइट्री उनका या तो लव पे होता है, हेट पे होता है, सेल्फ लव पे होता है, हीलिंग पे होता है, सो देयर आर सेक्शंस बेसिकली। बट सफरनामा ऑन द कॉन्ट्ररी इज किसी भी पोएम को या वर्स को मैंने टाइटल दिया नहीं है पूरी किताब में। तो इट्स लाइक 69 पोएम्स का कलेक्शन है, सम वर्सेस एंड सम पोएट्री लाइक इन हिंदी एंड उर्दू मिक्स। तो इसमें अगर आप पहले से पढ़ोगे एंड एंड तक आप पढ़ते जाओगे तो इट विल रीड लाइक अ स्टोरी, एंड दैट्स द रीजन अगर कोई भी किताब पढ़ता है और मुझे बताता है ना कि जानवी वी हैव गॉटन योर बुक एंड वी आर रीडिंग इट, तो मैं हमेशा उनको यही चीज़ बोलती हूँ कि बाबा कुछ भी कर लो, रीड इट इन सीक्वेंस, प्लीज रीड इट इन सीक्वेंस, क्योंकि उसको मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आई हैवंट गिवन द टाइटल, एंड इट रियली रीड्स लाइक अ स्टोरी। तो you can relate because it's about love, it's about life, it's about spirituality, it's about self love, और कहीं ना कहीं ये मैंने उस बीमारी में भी कुछ चीजें लिखी थी, तो थोड़ा एक डेप्थ भी है, और किसी को वो हैवी भी बहुत लगता है, बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है ऐसा कि पोएम्स एंड एक अगर शायरी की बात की जाए तो थोड़ा आई थिंक उसमें डेप्थ होना एक अच्छी बात है। ट्रू, डेफिनेटली। Okay. So, ma'am, like, can we expect more such books from you, or you want to try and experiment on some other genres? Like, what's upcoming next? अभी pipeline में क्या है? अभी पाइपलाइन में फिलहाल तो मैं जो मैंने Ashes of Desires लिखी थी नॉवेला आफ्टर सफरनामा, दिस रिलीज्ड आफ्टर सफरनामा, तो उसमें मुझे एंड इट इज एक्चुअली Ashes of Desires के बारे में भी थोड़ा बोल दूं मैं, because it's related to your question, your current question. तो Ashes of Desires एक तरह का I would say it's sort of a biodiversity war, and it is like एक नया mythological saga है which I am trying to create. Fantasy है, तो fantasy lovers are definitely going to love this, and it's basically based on water scarcity. तो एक ऐसा वर्ल्ड बनाने की कोशिश है कि जहाँ पानी
की जो है पानी की समस्या बहुत है आज। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत मिला है और कुछ लोगों को कुछ मिला ही नहीं है, और ये बात सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, ये बहुत चीज़ों में है जो हम एक इक्वलिटी की बात करते हैं कि देयर इज नो इक्वलिटी इन द वर्ल्ड, रिच पुअर डिवाइड की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने वाटर को मैंने डिजायर्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करी है, एंड दैट्स द रीजन द नेम ऑफ द बुक इज एशेस ऑफ डिजायर्स। तो इट्स एक्चुअली अ डांस बिटवीन ड्रीम्स एंड डिजायर्स। तो एक माइथोलॉजी थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करी है मैंने। एंड पहले जब मैंने लिखा था, द टाइम दैट दिस बुक केम टू मी, लाइक यू नो, एंड सीरियसली आई मीन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर टेक्निक एज अ राइटर एंड हाउ डू यू नो, तुमको ऐसे आइडियाज आती कहाँ से है मतलब सोचते कैसे हो, ये आता कहाँ से है। तो मैं सच बात बोल दूं, आप ये किसी भी राइटर से पूछ लो, वी आर equally incapable of answering this question. We are not capable of answering this question कि ये आइडिया आती कहाँ से है। क्योंकि मैं बस रैंडम बैठी थी अपना मैं शायद कुछ ना लिख रही थी या पढ़ रही थी, मुझे याद नहीं ठीक से, बट दोपहर का टाइम था, मैं कुछ मतलब ऐसे ही पढ़ रही थी एंड इट जस्ट केम कि मतलब ऐसा कुछ लिखना है करके, एंड इट स्टार्टेड ऑफ। तो कैसे आया, कहाँ से आया, कोई आइडिया नहीं। एंड आई थिंक इट स्टार्टेड ऑफ सो रैंडमली कि मैंने उसको बहुत जल्दबाजी में जो है ना कि लिख दिया और मैंने पब्लिश कर दिया। एंड आई डोंट नो, आई रियली फ्लो विद द क्रिएटिविटी। मैं थोड़ा एक स्ट्रैटेजी के मामले में ना मैं थोड़ा सा एक कहते कि उतनी पेशेंट नहीं थी मैं पहले। अभी मैं हो चुकी हूँ, बट मैं उस टाइम पे पेशेंट नहीं थी जब मैंने किताबें लिखी थी। तो मैंने वो भी पब्लिश कर दी, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू नो दैट बुक नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। तो जो मैं अभी राइटिंग कोर्स का भी मैं सोच रही हूँ, एक मास्टर्स डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग, तो मैंने वहाँ भी यही किताब उठाई है फॉर माय थीसिस वर्क एंड एवरीथिंग, एशेस ऑफ डिजायर्स को। एंड फन फैक्ट अबाउट एशेस ऑफ डिजायर्स, इसकी नोवेला है, फिक्शन है, but when you read it, it reads like a poetry. So Safarnama reads like a story. Safarnama is a poetry collection, but it reads like a story. And Ashes of Desires is actually fiction. It is what to say? It is a novella, but when you read it, it reads like a poetry. अगर इसका सादी भाषा में, सिंपल भाषा में अगर मैं इसको एक तरह से रिलेट कर सकूं, तो मैं रामायण की जो चौपाई है हमारी जी, मैं उस चीज से तो ये एक्सट्रीमली रिलेट कर सकूंगी कि जो जैसे वो चौपाई जैसे रीड होती है ना, आप उसको रीड करो या आप उसको सिंग करो, जो भी है, आप गाओ, आप उसको म्यूजिक दो, बट अगर आप वो पूरी चौपाई देखते हो तो उसमें एक तरह से स्टोरी है, इट्स प्रेज ऑफ लॉर्ड राम। तो somewhere I think that chaupai was probably the inspiration behind Ashes of Desires. तो मैं उसी चीज को एक्सपांड करने में लगी हूँ फिलहाल, बट अगेन आई थिंक एक जो राइटर्स ब्लॉक होता है, द फेमस डेविल इन आवर लाइव्स, आई थिंक वो एक थोड़ा सा लग गया है मेरे पीछे, तो वो थोड़ा बैक बर्नर पे है, बट काम तो मुझे इसी पर करना है। Okay. What I personally feel, मैम, कि creativity is something जो कि आपको follow करती है, आप उसे chase नहीं कर सकते, right? Yeah. So it is so true. I used to chase and nothing worked out. It doesn't work out. If you chase it, it's going to go away. It's going to go away. So, ma'am, as of now, like, how do you see yourself as a personal brand? Like, अगर बात की जाए तो बहुत सारे authors जब बात करें, या फिर अगर आप उनकी पिछली अगर उनके वर्क्स देखें, तो दे आर वर्किंग ऑन अ सर्टेन जॉनरा, या फिर एक सर्टेन फील आने के लिए वो काम कर रहे हैं। कि अगर कोई ऑथर, लेट्स से कि अगर आपकी बुक आज से अगर 2 साल बाद भी उठाए, तो अगर उसके माइंड में आए कि ठीक है, इट्स अ बुक बाय जानवी मैम, तो वो कैसी हो, दैट सडन थॉट, दैट फर्स्ट इम्प्रेशन। तो आपका मतलब क्या है इसके पीछे? आपने भी कभी ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे ये चीज़ में इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे एक लेबल अपने आप को देना है, ऐसी इमेज तैयार करनी है रीडर के माइंड में, या इट्स रैंडम, कैसे चल रहा है? आई वुड से ऑथेंटिक। आई थिंक दैट इज वन वर्ड दैट आई टोटली एंड कंप्लीटली रिलेट टू, ऑथेंटिसिटी। एंड मेरे ख्याल से ये सिर्फ एंड ऑथेंटिसिटी इज एक्चुअली यूनिवर्सल। हम ऑथेंटिसिटी को, आई डोंट नो, लाइक व्हेनेवर आई सी एंड हियर पीपल, ऑथेंटिसिटी को ना पता नहीं, एक तरह से फीलिंग के तौर पे नहीं लेते लोग ज्यादातर, मैंने जितना ऑब्जर्व किया। ऑथेंटिक को कहीं ना कहीं वो एक तरह से दे सी इट एज इंटेलेक्चुअल, they see it as something of the mind, which it is not.
क्योंकि एक मेंटल लेवल इंसान का जो होता है ना कि आप माइंड है इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप किसी से रिलेट कर सको. अगर सोच लीजिए गौरव, आज हम बैठे हैं एंड वी स्टार्ट टू आर्ग्यू ऑन समथिंग, यू नो, ऑन सम, and not even argue, I mean why should we become so negative, but you know we are discussing on something. तो आपकी उस चीज के बारे में एक परसेप्शन होगी, मेरी उस चीज के बारे में एक परसेप्शन होगी, एंड वो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट में चला जाती है बात, when it is, you know, it is mentally stimulated. And I don't know, I have seen people relating authenticity with this intellectual quality, which probably it is not. अगर मैं authenticity की बात करती हूँ तो जो एक originality शायद I can bring, and I won't say I can bring it as a writer, but I'll say I bring it as a person. अगर मैं आपसे मिलने आती हूँ, I kind of bring my own vibe with me, you know. That vibe cannot be false, you know. और ये हर एक इंसान के बारे में बात होती है. So I think authenticity is universal, and it is not just an intellectual quality. It is actually, and it's not even a stimulant. उस हिसाब से अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें तो इट इज मोर ऑफ अ ग्राउंडेड क्वालिटी इन ईच ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट वी कम अक्रॉस. सबका अपना फ्लेवर होता है. सो आई थिंक व्हाटएवर आई राइट टुडे, एंड आई लव टू एक्सपेरिमेंट. यू सी, आई लव टू एक्सपेरिमेंट. मैंने फिक्शन लिखा है, मैंने पोएट्री लिखा है, मैं नॉन फिक्शन में भी ट्राई कर रही हूँ. नॉन फिक्शन ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन, जो मैं थीसिस में काम कर रही थी मास्टर्स के लिए, तो वो भी मैंने काम शुरू किया था. सो आई लव टू एक्सपेरिमेंट, बट मैं वो एक्सपेरिमेंट में ये चीज देखने की कोशिश करती हूँ ना कि हाउ फार ऑथेंटिकली आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट आउट. फिर चाहे वो स्टाइल के माध्यम से हो, कि जैसे मेरी राइटिंग स्टाइल यूनिक है, या वो मैं एक थॉट के माध्यम से हो. आज शायद 10 लोगों की सोच एक है एंड शायद मेरी सोच उनसे अलग है, तो मे बी दैट थॉट इज ऑथेंटिक. और ये चीज अगर मैं कहती हूँ कि यू नो इट्स डिफरेंट, और इट्स यू नो, वो जैसे टैगलाइंस नहीं होती ब्रांड्स की, ओह इट्स डिफरेंट, बट वो इट्स नॉट अ फोर्स्ड डिफरेंट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल. इट्स नॉट अ फोर्स्ड डिफरेंट. मुझे बस वो एक आई डोंट वांट टू डू इट फोर्सिबली, जस्ट टू स्टैंड आउट. नहीं तो कुछ लोगों का कैसा होता है, या जस्ट टू स्टैंड आउट वो नहीं करना है. अगर आज मैं किसी डिस्कशन में हूँ, मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ, और अगर सामने वाला सही बात कर रहा है और मैं कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, बट जस्ट बिकॉज टू स्टैंड आउट एंड जस्ट बिकॉज टू बी लाइक ऑथेंटिक, मैं ये चीज डिसरिगार्ड नहीं कर सकती कि सामने वाला इंसान सही है. You get my point? बिल्कुल. So it's like I don't want it to be forced. अगर वो naturally आता है, and I think authenticity comes naturally, you know, and not just to writers but to every person on this planet, every human being. So yeah, authenticity and naturally, I think जो naturally चीज आती है ना, उसका वो flavor ही अलग होता है. बिल्कुल. People can relate to that. Yeah. Okay. So ma'am, as of now, like we can see that, you know, numbers of hundreds of books are being published every week, because you know publishing इतनी easy हो गई, self publishing हो गया, Amazon Kindle publishing and all those things. तो उस हिसाब से what sort of competition do you feel in this industry, like you know a sort of, you know, neck to neck competition की, you know, because बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सभी को, you know, after first lockdown what I feel कि बहुत सारे नए authors निकल के आए, एंड उस हिसाब से क्या फीलिंग है, या फिर यू नो आप उन लोगों में से जो सोचते हैं कि यू नो इन क्रिएटिविटी देयर इज नो कंपटीशन, सब अपनी मतलब फील्ड में है, सब अपने जोन में है, क्या टेक है आपका इस पे? यू नो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, लाइक यू नो इनिशियल जो एक होता है ना कि कॉलेज में आप हो, and then after graduation, you know, you're going to make your life, you're going to work, तो वो एक स्ट्रेस हमेशा रहता है बच्चों में. वो चाहे 20 साल पहले की बात करो, 20 साल बाद की बात करो, you know, it's I think it's going to be there, because like survival of the fittest is the, you know, the threshold of humanity probably somewhere. वो चीज हम सबके दिमाग में बैठ चुकी है. But if you ask about competition, I don't know, I mean I never chose to be, और मैं मजे की बात बताती हूँ एक, कि अगर मैं ना किसी को कंपटीशन भी समझूं ना अपनी, या फिर मैं किसी से कॉम्पीट भी करने को जाऊं ना, या तो मुझे वो रेस से बाहर निकलवा देती है, एंड नॉट लाइक पीपल और यू नो सर्कमस्टेंसेस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ, यू नो. कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है ना कि द लाइफ एक्चुअली ब्रिंग्स मी आउट ऑफ दैट कंपटीशन. अब जैसे मैंने बोला कि मैं इंजीनियरिंग में भी थी, इंजीनियरिंग में भी तो वही होता है ना कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, वो फर्स्ट सेकंड वाली बात तो हर जगह है. तो अगर मैं मेरी इंजीनियरिंग की भी बात कर लूं तो भाई मैं तो ऐसे बीमार पड़ गई कि मैंने तो कॉलेज ही अटेंड नहीं किया, मैं किसके साथ कॉम्पीट करूं. तो उस हिसाब से अगर मैं
कंपटीशन के बाद सोचो तो फिर मैं ये कहूंगी कि अरे चलो बीमारी में कौन कॉम्पीट करेगा मेरे साथ, चलो बीमारी में तो फिर मैं नंबर 1 लेके आऊँ फिर उस टाइम पे, फिर तो वो बात हो गई ना। जी तो या इनिशियली आई हैड दैट थिंग, यू नो, इनिशियली वो एक चीज, वो स्ट्रगल थी, वो कॉन्फ्लिक्ट थी कि नो आई शुड बी द बेस्ट एंड नो आई शुड डू दिस एंड आई शुड डू दैट, बट आई थिंक विद टाइम दैट हैज फेडेड ऑफ, यू नो, आई रियली सी कंपटीशन एज इनसिग्निफिकेंट। और किसी ने ना मुझे ये बहुत अच्छी बात बोली थी कुछ समय पहले कि ऐसे ही कुछ जो है ना कि उल्टा सीधा वक्त चल रहा था एंड दिस गर्ल कम्स अप एंड सेज, यू नो व्हाट जानवी, प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स, you count your blessings. Probably अगर तुम इंजीनियरिंग में ही अटके रहते अब तक, you wouldn't have been happy. आज कम से कम तुमने कुछ अपनी मन की कर ली, ठीक है, मतलब उसमें भी स्ट्रगल्स थे, उसमें भी काफी कुछ था, but end of the day you are happy and probably that is what you should look up to. Simply just count आज तक क्या हुआ। अभी अगर मैं लिखती नहीं थी तो हम आज शायद बात भी नहीं कर रहे होते बैठ के। It's as simple as that. So I think there's always a plus side and a negative side. And coming to competition, I think it's waste of energy. It's really waste of energy. वो energy मैं शायद कुछ नया create करने में लगा दूँ। तो I mean, I think it's I go by the philosophy now कि live and let live. मतलब तुम अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ। Yeah. And as I said before, like I don't follow trends, you know. अगर लिखने की बात, तो मुझे काफी लोग कहते कि आजकल पोएट्री कोई नहीं पढ़ता, पोएट्री क्यों लिख रही हो? तो मैंने कहा यार ऐसा तो मेरा मन कर रहा है लिखने का, मैंने लिख दिया and it got published, so it's okay. So yeah, बिल्कुल, I think take one day at a time and not go into the competition mode, you know, take one day at a time, जैसे आता है उसको वैसे डील करो, that's it. True. In fact, ma'am, what I personally feel कि अगर you know, let's say अगर हम लोगों को सोच के, रीडर्स को सोच के कोई चीज़ you know लिखना चाहते हैं या जब भी लिखते हैं, तो वो उस चीज़ को ना रीडर्स रिलेट नहीं कर पाते। फिर वो जो आपने भी बताया नहीं ऑथेंटिसिटी, वो चीज़ उस चीज़ में नहीं रह जाती, बिकॉज हम सारी चीज़ें फिर प्लॉट करके सोच के फिर करते हैं, राइट, कि ये पसंद आएगा या ये चीज़ें मासेस को अपील करेंगी, ऐसा। एंड यू नो आई विल टेल यू वन मोर थिंग, रीडर्स आर सुपर स्मार्ट दीस डेज। आप उस एरिया में आप पंगा लेने जाओ ही मत, रीडर्स। एंड you know, I'll not talk only about books here, I'll talk about content in general, कि जो भी एक you know ऑनलाइन कंटेंट आ रहा है, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे फिर मूवीज हो, टेलीविजन हो, any medium of content, you know, I assure you this, readers, viewers, the audience is not dumb, you know, they understand what is going on, you know, and what is real and what is not real. वो चाहे, और पता नहीं, एक आई थिंक इट्स जस्ट अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि ना एक वो जो सच्चा होता है ना, द रियल थिंग, वो उसको ना बाहर निकलने में, या जो नेचुरल होता है ना उसको बाहर निकलने में टाइम लगता है, इज ऑलवेज हेजिटेंट, यू नो। आप देखो जो भी एक तरह से जिनमें वो एक क्वालिटी होती है ना, एक the quality of grace, the quality of, you know, the anything that comes out naturally, वो बहुत टाइम तक छिपा रहता है, वो बहुत धीरे से आता है, it's always hesitant to come out. So I think it's better to do what comes naturally to you instead of, you know, getting in the rat race. And I trust me, the rat race will not take you anywhere. और लोग कहते हैं अक्सर मुझे कि बाबा मतलब तुम तो नहीं थे उस रेस में, तो तुम्हें क्या, but you know I had that mindset like long back, जो एक competitive mindset होता है वो मेरा था पहले, और वो मैं उसके जो है कि मैं देख भी चुकी हूँ। एंड आई थिंक somehow राइटिंग चूज करने का एक मेरा रीजन ये भी था ना कि I've been a very keen observer of life and you know what life is trying to teach me. फिर चाहे वो फेलियर से हो, चाहे सिकनेस से हो, चाहे सक्सेस से हो, चाहे किसी के साथ कॉन्वर्सेशन से हो, आई एम ऑलवेज वेरी कीन टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज ट्राइंग टू टीच मी। तो कहीं ना कहीं मेरा वो माइंडसेट था कंपटीशन का, बट इट हैज फेडेड आउट कंप्लीटली नाउ। ओके मैम। सो मैम, एज ऑफ नाउ आपका कोई पर्टिकुलर राइटिंग शेड्यूल है, लाइक यू नो पर्टिकुलर डे में आप कुछ टाइम अलॉट करती हैं, यू आर समवन जो कि यू नो जैसे मैं करता हूँ कि कभी कोई थॉट आया तो फोन में लिख लिया, डायरी में लिख लिया, फिर बाद में बैठ के लिखना है, लाइक हाउ डज इट गोज विद यू? या एक्चुअली writing, to be very honest, when it's about novel and fiction and stuff like, you know, these long works, तो मेरे ख्याल से स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है, और मेरा होना चाहिए, मुझे ऐसा बहुत लगता है और वो नहीं है
वेरी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है. मुझे अभी तक याद है ना, वन ऑफ माय प्रोफेसर्स टोल्ड मी दिस, राइटिंग प्रोफेसर्स, वो वर्कशॉप में उन्होंने बोला था कि यू नो इट्स नेसेसरी लाइक यू अलॉट minimum 3 hours every day, and that should be a routine, that should be like your ritual sort of thing कि आपने 3 घंटा देना ही देना है लिखने को, और उस 3 घंटे में आपका फोन, आपका इंटरनेट, सब कुछ बंद होना चाहिए वो 3 घंटे. एंड आई एम स्ट्रगलिंग टू रीच देयर, पर वो मेरा हो नहीं रहा है. आई रियली वांट दैट यू नो कि मैं वो एक शेड्यूल अपने लिए रेडी करूं. बट मेरे ख्याल से आई एक्चुअली रोट बुक्स बैक टू बैक. मेरा इशू क्या हो गया पता है क्या, कि मैंने 2018 में आई रोट Alluring Shadows. So Alluring Shadows released in 2018. It's an English poetry collection. It's a short poetry collection. कुछ 15 poems का collection है, and it revolves around mental health. Again उसमें मैंने metaphors वगैरह बहुत use किया. I'm more towards you know nature and stuff like that. So it's very तो एक तरह से ना मैंने इंसान के माइंडसेट को नेचर के साथ रिलेट किया है, चाहे वो सन के साथ हो, चाहे सी के साथ हो, मून के साथ हो, स्काई के साथ हो. So those are the things that I've used. So Alluring Shadows came out in like 2018. Safarnama came out in 2019, and even Ashes of Desires came out in 2019. तो मेरी तीनों क्या हो गया कि मेरे तीनों की तीनों बैक टू बैक हो गया. और मैं उसके पहले भी मैं फैन फिक्शंस वगैरह काफी कुछ लिख रही थी, यू नो. आई हैव रिटन ऑन वर्डप्रेस, आई हैव आल्सो रिटन ऑन Wattpad. तो उसको भी व्यूअरशिप, मतलब आई नेवर प्रमोटेड दैट एंड आई नेवर एडवर्टाइज्ड अबाउट इट एनीवेयर. मैंने शायद लोगों को बोला भी नहीं है Wattpad के बारे में, एंड मेनी पीपल डोंट नो दिस, यू नो. इवन पीपल इन माय सर्कल डोंट नो दैट आई रोट ऑन Wattpad करके. बट Wattpad पे आज अगर मैं देखूं तो मेरे कुछ 64,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं without any promotions, you know, without any marketing. And that is, I'm telling you, that is proper fan fiction. Jo fan fiction is something like, you know, you just pick up the characters from some show and you write a story. तो मैंने उसमें काफी, तो it's basically fan fiction is that. अगर मतलब किसी लिसनर को ये मालूम नहीं होगा कि fan fiction क्या होता है, तो fan fiction यही होता है कि आप किसी शो का, फिल्म का, या आप किसी किताब का, you know, you are fan of those characters, you just take up the characters and you write your own story, चाहे plot अलग हो, जो भी. तो वो मैंने किया, and that was something like, तो मैं ना कहीं मेरा ये शायद 2-3 सालों में ऐसा हो गया ना कि I've been writing back to back and publishing back to back. तो अभी I have reached a point where you know I took a sabbatical from writing, और मैं थोड़ा पढ़ने की तरफ गई हूँ. तो चाहे फिक्शन हो, थोड़ा पोएट्री हो. पोएट्री ज्यादा मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो इट्स एक्चुअली अ सरप्राइज दैट आई रोट पोएट्री. इट केम एज अ सरप्राइज टू मेनी पीपल दैट आई रोट पोएट्री, बिकॉज आई डोंट रीड पोएट्री दैट मच. तो मैं फिक्शन पढ़ती हूँ, एंड आई लव रीडिंग बुक्स ऑन स्पिरिचुअलिटी समटाइम्स, यू नो, to get a more deeper meaning of, you know, how to deal with creativity and stuff like that. तो yeah, schedule तो ऐसा कुछ नहीं है, and schedule to be honest मुझे बहुत मैकेनिकल लगता है. वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, मतलब मेरा एक परसेप्शन था ये पहले कि नो इट कैन हिंडर द क्रिएटिविटी, बट शायद वैसा कुछ नहीं है. जो शायद मेरा एक परसेप्शन था वो गलत है. एंड यू नीड टू हैव अ शेड्यूल, यू नीड टू हैव अ शेड्यूल टू गेट दैट, यू नो, दैट किक इन द अनकॉन्शियस. वो जो आपका एक सबकॉन्शियस से थॉट आता है ना, उसको वो आदत एक चाहिए कि हाँ बाबा मैं अभी काम करने के लिए बैठी हूँ. तो आप मतलब लैपटॉप के सामने सिर्फ बैठे रहो, आप कुछ लिखो मत, बट आपने अगर 3 घंटा कमिट किया है तो वो 3 घंटा आप बैठे रहो. आना होगा तो आ जाएगा थॉट, ऐसा. You know, it's like you're waiting for the inspiration to come, something like that. I don't know, I mean, सुनने में कितना अच्छा लगता है. But when it comes to following, oh my god, I mean, I still haven't been able to follow a schedule, a proper schedule. But जब मैं लिखती थी, जब मैंने Wattpad पे या मैंने किताबें लिखी, तब मैं नॉन स्टॉप लिखती थी मेरे फोन में, और मैंने पूरी सफरनामा मैंने मेरे मोबाइल में लिखी है. People don't believe this, but I'm very used to my mobile, you know, more than laptop and stuff. तो वो मैंने पूरे अपने फोन में लिखी है किताब. So yeah, but schedule, yes, I want a schedule. And probably आज अगर ये बात छिड़ गई है, because see what happens is ऐसे इंटरव्यूज होते हैं ना, तो वो एक इंट्रोस्पेक्शन वाली बात हो जाती है कि अरे ये तो मैंने बोल दिया. Do I do this? Like really, do I do this? तो ये शेड्यूल मैं कल से शुरू करूंगी, पक्का. मैं कल से बैठूंगी, 1 घंटा क्यों ना हो, मैं बैठूंगी और कल शुरू करूंगी. ओके, सो मैम, यू नो, लाइक हमने आपके बुक से रिलेटेड बात कर ली, आपके विजन, आपके थॉट, सारी चीजें जान ली. नाउ कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ,
Can you share with us like what was the most happiest moment of your life? Like there must be many, but अगर आप उसमें से कुछ हमें बता सकें, even one will be enough. I think happiest moment was probably the day that Safarnama released, you know. It was something, it really came at a point where probably everything was going wrong. क्योंकि मैंने जैसे कहा था ना कि 2016 में मैंने लिखा था. And you know, even before books and stuff, I had actually written a movie script. 2012 में लिखी थी मैंने movie script. और उसको मैंने कहीं pitch भी किया था. You know, I had pitched it somewhere और उनका शायद कुछ call भी आया था. पर वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था ना कि यार पता नहीं ये कुछ ना ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमारा. तो मैं I didn't proceed with it. तो वो मैंने movie script लिखा था, like बकायदा 3 घंटे की जो पिक्चर होती है वो लिखी थी मैंने. तो मेरे ख्याल से तो for the longest time, no, things were not working out that great. So the happiest moment I would say Safarnama का जो release था, I think that day was something spectacular. Okay. And ma'am, like now coming to the point, जब आपकी बुक्स रिलीज होती हैं तो लाइक उससे पहले आपके माइंड में क्या चलता है? लाइक आप अपने बुक के लिए कोई बेंचमार्क सेट करती हैं कि नहीं इतने लोग मुझे जानते हैं तो इतना सेल होना चाहिए, या नर्वस, एक्साइटेड, लाइक क्या चलता है उस वक्त आपके माइंड में? नहीं, कुछ भी नहीं है. The reason कुछ भी नहीं, क्योंकि because you know as we spoke earlier कि अगर मैं फिर से वो बेंचमार्क और नंबर्स के पीछे भागना शुरू हो गई ना तो वो कंपटीशन वाला मोड शुरू हो जाता है. कंपटीशन वाला मोड शुरू हो जाता है because when you're after numbers, you know, you start feeling कि I think जब सफरनामा रिलीज होता है, I think सफरनामा is the first paperback, you know, paperback जो मैंने रिलीज करी थी. Alluring Shadows तो अभी भी Kindle edition में ही है. Alluring Shadows को मैंने paperback नहीं किया था. तो सफरनामा जब paperback में आया था तो definitely ये एक thought था मेरे दिमाग में. I think more than the sale, I was more interested into, you know, like how will the readers read my book, you know, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी किताब readers तक पहुँचे. तो वो एक थॉट डेफिनेटली था. एशेस ऑफ डिजायर्स के टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड आई थिंक द मोर टुवर्ड्स, यू नो, पब्लिशिंग बुक्स, यू नो, बैक टू बैक, एक रीजन ये भी था ना कि आई वाज ट्राइंग फॉर माय मास्टर्स इन क्रिएटिव राइटिंग. तो अभी सिंस मैंने बोला कि मैं ना आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो मेरा वो एक जो है मेरा कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में माइनस बन रहा था हर जगह. जब जहाँ मैं अप्लाई करती थी मास्टर्स के लिए फॉर राइटिंग, तो मुझे एक ही फीडबैक आता था कि आपका पूरा जो है ना कि आपका फील्ड ही अलग है. तो या तो एंड आई वाज एक्चुअली अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ माय ब्लॉग्स एंड वॉटपैड एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. तो मुझे तब बोला जाता था कि नो यू नीड टू हैव अ सर्टेन प्रोफेशनल, एक तरह से आपका या तो पब्लिकेशन होना चाहिए या तो प्रोफेशनल कोई एक्सपीरियंस आना चाहिए आप में, तो ही हम आपको जो है कि यू नो विल प्रोसीड. और उस दौरान मैंने कुछ रेडियो में भी अप्लाई किया था. आई अप्लाइड इन मेनी प्लेसेस, बट मेरा तब बात बनी नहीं. और एंड देन आई पब्लिश्ड बुक्स और आई डोंट नो, इट सॉर्ट ऑफ गिव मी अ वे आउट. तो मतलब मेरा मोटिव, बेसिक मोटिव मेरा ये था कि मुझे ना एक राइटिंग जो है ना कि मुझे एक लाइक माइंडेड लोगों का मुझे ग्रुप चाहिए जिनके साथ ना मैं काम कर सकूं, मैं लिखूं और मैं सीखूं. प्रीडोमिनेंटली मुझे सीखने की बहुत इच्छा है, बहुत सीखने की इच्छा है. तो एक यही था कि लाइक माइंडेड लोग अगर मिल जाए और मैं उनसे अगर राइटिंग में सीखूं, यू नो, टेक्निकली, या अपने आप को मैं किस तरह से सुधारूं इस चीज में. तो मेरा हमेशा से मोटो वही रहा है. तो समवेयर आई थिंक द रीजन बिहाइंड, यू नो, क्योंकि मुझे लोग पूछते हैं ये कि आपने इतना बैक टू बैक कैसे क्या किताबें जो है कि आपने कर ली. तो एक रीजन ये था. तो उस टाइम पे जब मैंने ये किया था तो मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि कौन पढ़ेगा, यू नो, क्योंकि माय माइंड सेट वाज वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम कि बाबा मुझे तो सिर्फ सीखना है. तो मुझे बस कॉलेज में, यू नो, आई वांट टू गेट इनटू अ कॉलेज फॉर मास्टर्स एंड आई वांट टू लर्न. तो वो सीखने का ही एक दिमाग में था. तो वो मैंने कभी सोचा नहीं कि मतलब कितने लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, वो दिमाग में नहीं आया था मेरे तब. एंड इट विल बी, आई थिंक इट विल बी ग्रेट इफ आई कैन, यू नो, कल्टिवेट दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट. क्योंकि once you start running after numbers, I think you मेरे ख्याल से ये मैं बात बताना चाहूंगी इधर. मैंने ना एक पॉडकास्ट सुना था अलका जोशी नाम के ऑथर का. she is an Indian author. She is based in US. She is based in California.
and she released her first book, The Henna Artist, in last year itself, I think, and she was 62 years old when she released this book, you know, her debut novel, and she had no idea that, you know, she'll be a published author or something like that. तो उन्होंने ना एक बहुत मजे की बात करी थी उस पॉडकास्ट में. उन्होंने कहा था कि आपने जिसका काम जो है ना उस पर रहने दो. लाइक एडिटर अपना काम करेगा, पब्लिशर अपना काम करेगा, और पब्लिशर की अगर मार्केटिंग टीम है तो वो अपना काम करेगी. आप राइटर हो तो आप अपना काम करो, आपका काम लिखना है, आप लिखो. तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग स्टक विद मी. तो अगर सेल्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो पब्लिशर ने सोचना चाहिए. राउंडिंग इट अप, आई थिंक बहुत लंबा हो गया ये, बट या राउंडिंग इट अप, आई थिंक जिसका काम उसको साजे, इस तरह का कुछ. Okay. As of now, ma'am, like what's your mental state, like as an author, as a person? कौन सी चीजें हैं जिस पे आप अभी फोकस कर रही हैं? I think writing is actually a way of life, you know. मैंने जब शुरुआती में मैंने ये चीज कही थी कि मतलब पता नहीं मुझे वो एक चीज से बहुत क्या कहते हैं उसको, चिढ़ है कि मैंने people start asking like, you know, people start relating numbers with writers, you know. Numbers, and I think numbers are important. I'm not saying that they are not important, but I think we need to set our own priorities that way. And somehow I think writing is a way of life, you know. It sort of makes you conscious. मैंने किताब भी पढ़ी थी last week. It is called as Bird by Bird by Anne Lamott. तो उसमें ना एक चीज बहुत मजे की कही थी कि writing actually makes you conscious, you know. Writing makes you conscious. तो somewhere I think अगर मैं if I sort of look back from like 2016 or so, ये 4 सालों में I think I've become more patient, और मेरी काफी सारी आइडियोलॉजीज चेंज हुई है. जैसे मैंने कहा था कि ना I was competitive, but then you know I don't compete anymore as such. मुझे उसमें वो पता नहीं वो adventurous thrill वगैरह वो कुछ नहीं आता उसमें अभी. तो I think I've become patient and I've become observant more. और कहीं ना कहीं मैं अभी कुछ भी कहने से पहले या सुनने से पहले या you know कुछ भी करने से पहले, no, I sort of take a step back and I breathe. I think that's very important. You need to breathe, and I think writing teaches you that. Writing actually teaches you that. Sort of patience. It teaches you how to breathe. Yeah, you know, कुछ भी करने से पहले, सोचने से पहले बस एक लंबी सांस लो, and then you are all set. So I think yeah. So have a cool mind. Yeah. एक तरह से mindset काफी change हुआ है मेरा in these years, and I'm forever grateful for that. That you know, writing happens to me. Okay. So, ma'am, my last question to you of this podcast is like, what are your advices for the upcoming authors? Like, you know, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग इस podcast को सुन रहे होंगे जो you know अभी सोच रहे होंगे लिखने का, या उनका फर्स्ट ड्राफ्ट अभी उनके लैपटॉप में डायरी में होगा, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? I think probably my advice would be, what I would say is be authentic, you know. आप जो हो, क्योंकि आज के दौर में ना कंटेंट इतना ज्यादा हो चुका है. There's a lot of content out, and in every medium. तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से instead of following you know everyone, why not just follow your own heart? अगर आपको लगता है कि ये चीज इस तरह से एक्सप्रेस होनी चाहिए तो उस तरह से करें, you know. Be, and I think authentic से ज्यादा you got to be very honest with yourself. राइटिंग का ये एक और एंड प्रॉब्ली जर्नी, ये जितना ऐसा लगता है ना कि वाओ, आई मीन यू आर अ राइटर नाउ, यू आर क्या कहते हैं उस चीज को लोग, यू आर अ पब्लिक फिगर. ये मैंने एक बहुत सुना है कि अरे बड़े भाई राइटर हो, पब्लिक फिगर, तुम्हारा अमेज़न पे नाम आ गया. फिर अमेज़न पे नाम आ गया, फिर गूगल पे नाम आ गया. ये तो मैंने इतना सुना है, माय गॉड. एंड आई हैव हर्ड दिस लोग कहते हैं, बट एंड ऑफ द डे आई थिंक सब कुछ छूट जाता है पीछे, यू नो. गूगल पे नाम भाई वो भी छूट जाएगा, अमेज़न पे नाम वो भी छूट जाएगा. जो रीडर्स है एक पॉइंट के बाद ना आपकी किताब पढ़ के वो रीडर्स भी छूट जाएंगे, you know, कहीं ना कहीं. इफ दे लाइक योर बुक दे वांट टू से
कि हमें अच्छा लगा. If they don't like your book, they're going to say कि हमें नहीं अच्छा लगा. बिल्कुल. So I think it's better to be very honest with yourself. You know, आप कोई भी चीज आप pursue करते हो, and it's not just writing but anything, बहुत ईमानदारी के साथ करो, because उसमें टाइम लगता है उस चीज में, और टाइम बहुत लगता है. और ये जो मैंने अभी कहा था कि गूगल पे नाम आ गया, अमेज़न पे नाम आ गया, तो लोगों को लगता है कि बाबा बड़ा मतलब ग्लिटर वाली लाइफ है इनकी. और मैं सच कहती हूँ, आई हैव रिटन लाइक आई हैव ट्राइड एंड एवरीथिंग. और मैंने रेडियो में भी एड्स लिखे हैं. आई वर्कड एज अ कॉपीराइटर आल्सो. आई हैव रिटन फॉर न्यूज़पेपर आल्सो. आई हैव वर्कड एज अ फॉर फ्रीलांस जर्नलिस्ट. आई हैव वर्कड एज अ कॉपीराइटर एट अ रेडियो स्टेशन एंड देन एट अ मार्केटिंग एजेंसी. तो एंड आई हैव वर्कड इन डिफरेंट मीडिया. तो कहाँ कैसा लिखा जाता है ये थोड़ा थोड़ा मैं समझ चुकी हूँ इस बात को. बट आप अगर एक इंडिपेंडेंट ऑथर है, लाइक जो हम एक ऑथर, प्रॉपर ऑथर की बात करते हैं कि आप फिक्शन लिख रहे हो, आप पोएट्री लिख रहे हो, तो ट्रस्ट मी दैट प्रोसेस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स नॉट ऑल फ्लावर्स एंड रोजेस द वे, यू नो, इट्स नॉट दैट. आप बहुत टाइम पे ना ऐसा होगा कि यू आर गोइंग टू लूज द फेथ, यू आर गोइंग टू लूज योर कॉन्फिडेंस, एंड टाइम्स लाइक दीज डू कम in the writing journey. So I think be honest and be very compassionate towards yourself. क्योंकि जब कोई चीज आती नहीं है ना कि यार मतलब ये यहाँ तक तो मैं पहुंच गई, इसके आगे मैं कैसे ले जाऊँ ये स्टोरी, यहाँ तो मैं अटक गई. So I think जब वो टाइम आता है ना, be very compassionate towards yourself. Because even you are a human being, instead of, you know, just relating to yourself as a writer or an author, see yourself as a human being. I think that's the first advice that I will give. Be authentic, be honest, and you know, see yourself as a human being and not just as an author. Bilkul. Okay. So that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this episode, and if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. Just search on Amazon जानवी भट्ट. मैम की तीनों बुक्स आ जाएंगी, जरूर खरीदें, पढ़ें और अपने जानने वालों के साथ, जानने वालों से जरूर शेयर करें. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन आवर शो. वी आर हाईली ग्रेटफुल कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया. Thank you so much, Gaurav. Thank you.